ट्रू सिनेफाइल है ना, वो लोगों को ही पता है कि धुरंधर ने उनपे क्या करके रखा है। इनफैक्ट अब वो कुछ नया ना सोच पा रहे ना कर पा रहे। अच्छा, इतने पे ही अब तक तो लोग कमेंट में आके चालू भी हो गए रहेंगे कि भाई तू मोदी पगलू है या बीजेपी पगलू है। देखो भाई, मैं तो सिनेमा पगलू हूं, लेकिन जाहिर सी बात है कि अपना भी एक कर्तव्य बनता है कि इसकी आइडियोलॉजी पे भी बात करें। तो डोंट वरी, अपन करेंगे भी। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब देखो धुरंधर पार्ट 1 आया था ना, तो भी अपने यहां पे कई लोगों को दिक्कत हो गई कि भाई तुमने आतंकवादी को आतंकवादी कैसा दिखाया है, उसको ब्लाउज फिटिंग करते हुए क्यों नहीं दिखाया, वो तो नादान है, मासूम है एकदम बेचारा, उसका भी तो दर्द समझो एंड ऑल। हाँ, पार्ट 1 कईयों को थोड़ा मोदी पगलू भी फील करा देता है, जहां खनानी ब्रदर्स वो नकली नोट इंडिया में गेम करने का प्लान करते हैं, जिसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट जो दिखाते हैं वो पार्ट 2 में देखने मिलता है, जिसपे पूरा का पूरा एक चैप्टर है जहां पर इस चीज का गेम करने के लिए मोदी जी नोटबंदी रख देते। तो जाहिर सी बात है, वो सारे सीन्स को देखकर आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि फिल्म थोड़ा बीजेपी सपोर्टिव है। एंड देखो, आदित्य धर की पूरी कहानी में ये एक पार्ट था जहां आप ये भी नोटिस कर सकोगे कि यार भले उस बंदे ने फिक्शनल भी बोला हो, लेकिन उसने डीपली रिसर्च करके हर एक ट्रूली इंस्पायर्ड इंसिडेंट को लेके जोड़ के एकदम परफेक्ट फिल्म बनाने का ट्राई किया, जिसका ये मोदी वाला चीज एक पार्ट था। अब देखो, मेरा इस पे कोई डिबेट नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल जरूर है कि कहां गए वो सारे चमन झिंगे जब बरसों से बॉलीवुड एकदम नीच प्रोपेगेंडा फिल्में ला रहा था, बना रहा था। तब किसको बीट किया, सबकी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि वो एक आंधी, एक तूफान, एक सुनामी से कम नहीं है। और आप लोग मेरे प्रिय दर्शक अपनी बहुमूल्य जिंदगी का बहुमूल्य टाइम निकालकर मेरी वीडियो देखने आए हो, तो मैंने एकदम प्रिपेयर किया है, प्रॉपर अंदाजा लग जाए कि धुरंधर जो कर रहा है उसका स्केल क्या है। नंबर्स तो कोई भी बता देगा, लेकिन अपन नंबर के अंदर घुस के उसके अंदर का मीनिंग निकाल कर आपके सामने रख देगा, जिसके लिए आज के जितने भी नंबर्स मैं तुमको बताऊंगा ना, उसको 4 मेजर सेक्शंस में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डे नंबर 0, पेड प्रीव्यूज जो रखे थे उसमें क्या रिकॉर्ड तोड़े। फिर हम लोग देखेंगे डे नंबर 1 और सिर्फ डे नंबर 1, कल जो गुरुवार का दिन था, उस पूरे दिन 24 घंटे में उसने कितने पैसे कमाए, कितने रिकॉर्ड तोड़े। अब इसको हिंदी और ऑल इंडिया सारा कुछ देखा जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे डे नंबर 1 प्लस, मतलब जिसमें 0 और 1 सारा मिलाकर कितना पैसा किया है। एंड देन फाइनली देखा जाएगा कि वर्ल्ड वाइड में क्या रिकॉर्ड मचाए हैं। ठीक है ना, रेडी हो तुम? चालू करने से पहले भाई एक लाइक कर दो वीडियो को, बहुत मेहनत करी है, पता नहीं कितने घंटों से बैठे बैठे कमरा कर लिया है, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने लाइक कर दिया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेंट डे नंबर 0, ये था धुरंधर 2 द रिवेंज का पेड प्रीव्यू वाला दिन, मतलब बुधवार शाम 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जितने भी शोज लगे हैं उससे कितना पैसा कमाया है। एंड वैसे देखा जाए तो बहुत सारी मूवीज ये डे नंबर 0 वाला खेला नहीं करती है, कुछ है अपने सामने हिंदी में। वो हिंदी मूवी पे कमाया था वो थी स्त्री 2, 8 से 9 करोड़ नेट कलेक्शन ऑल ओवर इंडिया, लेकिन वो सिर्फ हिंदी में रिलीज हुई थी, तो बस उसके हिंदी वाले नंबर पकड़े जाएंगे। उसके बाद अगला नंबर आता है पुष्पा 2, जो कि धुरंधर 2 का आर्च नेमेसिस होने वाला है। उसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा कि नहीं, ये भी अपन देखेंगे। कुछ 12 करोड़ के आसपास कमाया था। एंड आई बिलीव कि ये सिर्फ उसके तेलुगु लैंग्वेज से आए थे, क्योंकि हिंदी के पेड प्रीव्यूज नहीं लगाए थे, जितनी मेरी मेमोरी सही है। लेकिन ये पुष्पा 2 भी नंबर 1 नहीं है, क्योंकि एक मूवी है जो सबसे ऊपर बैठी है, वो है दे कॉल हिम ओजी, जिसका कुछ 23 से 25 करोड़ आता है डे नंबर 0 का रिकॉर्ड। अब इसको धुरंधर ने कितना किया? तुमने अगर मेरी पिछली एडवांस बुकिंग वाली वीडियो देखी थी तो आई थिंक मेजर आइडिया आ चुका होगा। बट एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जितने भी मैंने तुमको पिक्चरों के नाम बताए वो इफ्स एंड बट्स नहीं लगे कि सिर्फ एक लैंग्वेज या सिर्फ इतना, ना ना ना। आज तक जितनी भी इंडिया के अंदर मूवीज, इंडियन मूवीज ने पेड शो रखा है, उनका रिकॉर्ड है ये। हाईएस्ट था 23 से 25 करोड़, धुरंधर ने उसको कर दिया 43, ऑलमोस्ट डबल। पेड प्रीव्यूज में फंबल और डिले नहीं होता तो मे भी ये नंबर थोड़ा और ज्यादा होता, बट कोई बात नहीं। नहीं हो रही, सारी चीज़ों के लॉजिक दिए हैं। कुछ डिसीजन गवर्नमेंट लेवल पे ऐसे होते हैं जो जनता को सरकार बता नहीं सकती, पर उन्होंने हर चीज़ हमें एक्सप्लेन की है। एक मतलब देश को जगाने वाली मूवी है, आई मस्ट से बहुत अच्छी मूवी बनाई है। तो जिस चीज़ में मोदी जी दिखाए वो जरूरी था दिखाना। देखो, अब आप किसी के एक बहुत बड़े प्लॉट को आप लेके आ रहे हो, तो प्लॉट को आप लेके आ रहे हो तो उसको रियल से भी कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई साइंस नहीं बनेगा। आप इतने लंबे प्लॉट को इतना लंबा खींच रहे हो तो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा रियल में भाई कई अतीक, जैसे एक सीन था अतीक वाला सीन था, कई ऐसे सीन थे वो हम आम जनता को पता नहीं थे। आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि भाई क्यों ऐसे डिसीजन लिए गए, क्योंकि जो इतने टफ डिसीजन होते हैं उनको जनता के साथ कनेक्ट कैसे ला सकते हैं, एंटरटेनमेंट के थ्रू ला सकते हैं, वो अब समझ में आ रहा है हमें। वो कह रहे कि योगी को भी दिखाना चाहिए था। हाँ, अगर दिखा देते तो कहते सोने पे सुहागा हो जाता। हम तो सोच रहे थे पता नहीं क्या क्या सरप्राइज है हमारे लिए, परंतु जो भी दिखाएगा बहुत बढ़िया दिखाएगा। तो आप भी चाहते हैं योगी जी को दिखाया जाए? अब बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी ने तो धमाल कर रखा है, यूपी में धमाल कर रखा है। हम तो कह रहे हैं पूरे राज्यों में धमाल करें और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैडम आपने देखा तो क्या
क्या है, कहेंगे क्या है? मूवी तो बहुत अच्छी थी, बढ़िया थी। हमें ये लग रहा था कि पता नहीं पहले वाली को टक्कर दे पाएगी नहीं दे पाएगी, लेकिन नहीं, बहुत बढ़िया थी। आज से कुछ लोग इतना रो रहे हैं कि खुद मोदी जी को उनको मैसेज देकर चुप कराना पड़ा। ये देखिए, आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। दोस्तों, एक फिल्म जिसे देखकर पाकिस्तान में लोग रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उसी फिल्म को देखकर हमारे यहाँ भी कुछ लोग क्यों रो रहे हैं और क्यों दुखी हो रहे हैं, ये समझ से परे की बात है। इस वीडियो में हम उन्हीं की बात करेंगे और थोड़ा ये जानेंगे कि फिल्म को नापसंद करने वाले उनके क्या लॉजिक है। वैसे अगर लॉजिक होता तो इतना रोना धोना कहाँ वो करते, लेकिन ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। एक्शन! दोस्तों, सबसे बड़ा बवाल इस बात को लेकर है कि ये फिल्म एंटी मुस्लिम है। जी हाँ, किसी को समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान के खिलाफ बनी कोई भी फिल्म एंटी मुस्लिम कैसे हो जाती है। फिल्म पाकिस्तान के अंदर बनी है, वहीं चलती है, ज्यादातर कैरेक्टर्स वहीं के हैं, हमारे यहाँ का एक भी मुस्लिम कैरेक्टर वहाँ है ही नहीं, तो ये एंटी मुस्लिम फिल्म कैसे हो गई? क्या इन लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान का मतलब ही इस्लाम है? ऐसा तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फिर ये लॉजिक कहाँ ठहरता है, बताइए। बात तो सही है। अब जरा इस बात को भी समझते हैं कि कैसे आदित्य धर ने इस फिल्म के अंदर किसी भी ऐसी पाकिस्तानी महिला को नहीं दिखाया जो पूरी तरह बुरखे में है या फिर उसके ऊपर उसके घर वाले कोई अत्याचार कर रहे हैं। कायदे से ये एंटी पाकिस्तान फिल्म भी नहीं है, बल्कि एंटी टेररिज्म वाली फिल्म है। अब येलिना के कैरेक्टर को ले लीजिए, वो हर उस तरह के मॉडर्न तरीके से जीती है जैसा वेस्टर्न देशों में होता है। यहाँ तक कि उसकी माँ को भी जितने सीन्स दिए गए वो भी काफी रिस्पेक्टफुल है। उसके कपड़ों से भी कहीं नहीं लगता कि फिल्म मुस्लिम कम्युनिटी को एक्सट्रीमिस्ट दिखाने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक कि रहमान डकैत, जिसने असलियत में कई शादियां की थी, धुरंधर में उसकी वाइफ को वो कैसे रिस्पेक्टफुली ट्रीट करता है ये भी देखा गया। यहाँ तक कि उसकी वाइफ रहमान को थप्पड़ मार देती है सबके सामने, फिर भी वो कुछ नहीं कहता। फिल्म में सिर्फ मेजर इकबाल और ISI के नेटवर्क और उसके लोगों को टारगेट किया गया। आप बताओ, ये लोग कब से इस्लाम और मुसलमानों के रहबर हो गए हैं, है कि नहीं? बोलो बोलो, इसलिए फिल्म को